जी हाँ, तो जंग के मैदान से आ रही ये तमाम खबरें आपने देखी, लेकिन मिडिल ईस्ट में जिसकी आशंका जताई जा रही थी अब वो होने वाला है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तेहरान से खुलासा हुआ है कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर आक्रमण की योजना बना ली है और इसको अमल में देने की पूरी तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, तैयारी ईरान की भी पूरी हो गई है। आयतुल्लाह खामनेई ने अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बाबर 373 को तैयार कर लिया। क्या है ये आपको बताएंगे। तेहरान का ये ऑपरेशन, पूरी डिटेल आपके सामने, और साथ ही ईरान के एटमी ठिकानों पर इजरायली हमलों की तैयारी भी आपको दिखाएंगे। बात गाजा की होगी, जहां पर हमास के ठिकानों पर लगातार बम वर्षा हो रही है। और देखिए, अभी अभी गाजा से बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर क्या है? गाजा के खान यूनिस पर भीषण अटैक हुआ है। अल मफासी इलाके में एयर स्ट्राइक की गई है। इजराइल ने शरदार्थी कैंप पर हमला किया। ये देखिए अभी की ताजा खबर। हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। तो एक बार फिर से इजराइल की तरफ से इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। ये अभी की ताजा खबर। बहुत बड़ा हमला किया गया है गाजा के खान यूनिस पर। यह भीषण अटैक जिसको अंजाम दिया गया। देखिए, गाजा से एक बड़ी खबर आ रही है। गाजा के कई इलाकों में इजरायली डिफेंस फोर्सेस का हमला हुआ है। खान यूनुस में सबसे ज्यादा तबाही मची है। एक बार फिर आईडीएफ बहुत आक्रामक नजर आ रही है। गाजा को लेकर अल मवासी में विस्थापित लोगों को निशाना बनाया गया और उन पर हमला किया गया। एयर स्ट्राइक से पूरे कैंप में आग लग गई, जहां पर बड़ी संख्या में विस्थापित लोगों को रखा गया था। और उसके बाद इस पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। कोहराम बरपा है इस वक्त गाजा के इस इलाके में, जहां भारी संख्या में विस्थापितों को रखा गया था। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इजराइल ने बड़ी एयर स्ट्राइक को अब से थोड़ी देर पहले अंजाम दिया है। और देखिए, एक और बड़ी खबर गाजा से। ये बहुत बड़ी खबर है। गाजा में इजराइल डिफेंस फोर्स के लगातार हमले और तेज हो गए। गाजा के राफा इलाके में बमबारी हो रही है। इजरायली हमले में 13 लोगों की मौत की खबर आ रही है। ये देखिए आप। तो गाजा पूरी तरह से आईडीएफ के निशाने पर है। गाजा पर 12 घंटे में कई बड़े हमले किए गए। नॉर्थ गाजा के जबालिया पर भी मिसाइल अटैक की देखिए खबर आ रही है। बेतलाहिया पर भी विध्वंसक हमला हुआ है। यानी गाजा के तमाम इलाकों को एक बार फिर आईडीएफ ने बड़े पैमाने पर बनाया है निशाना। 12 घंटे में 25 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। लेकिन इस आंकड़े में आने वाले वक्त में और ज्यादा इजाफा हो सकता है, क्योंकि भारी संख्या में लोग इस हमले में घायल हुए। और देखिए आप, अमेरिका से टेंशन के बीच ईरान की बहुत बड़ी तैयारी, युद्धक तैयारी को लेकर ये खबर है। एक तरफ सेकेंड राउंड की बातचीत होनी, लेकिन कभी भी एटम बम बना सकता है ईरान, ये खबर आ रही है। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर आईएईए की तरफ से बहुत बड़ा दावा है। खुद आईएईए चीफ की तरफ से कहा गया है परमाणु बम बनाने के करीब ईरान पहुंच चुका है। ईरान का यूरेनियम संवर्धन बढ़ गया है, ये बताया गया है आईएईए चीफ की तरफ से। जी हां, तो ईरान एटम बम बनाने के बहुत करीब है। दुनिया में हड़कंप मचा हुआ इस खबर के सामने आने के बाद खुलासा यह हुआ है कि ईरान ने एटम बम बनाने वाला यूरेनियम जमा कर लिया है। परमाणु बम बनाने से ज्यादा दूर नहीं है अब ईरान। कभी भी यूरेनियम के टुकड़े जोड़ सकता है ईरान के पास कुल 6,604 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। 60% शुद्धता वाला 182 किलोग्राम यूरेनियम ईरान के पास मौजूद है। एटम बम के लिए 90% शुद्धता से कुछ ही कदम दूर यानी ईरान बचा है। आईएईए के सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका ईरान के बीच न्यूक्लियर डील पर वार्ता के बीच यह खुलासा हुआ है। आईएईए के दावे के बाद
दोनों देशों के बीच जाहिर है टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी, इसके आसार हैं, इसकी आशंका है। और आप देखें, जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम को चोरी छिपे ईरान बीते कई बरसों से या फिर बताया दशक से अंजाम दे रहा है, और इसको लेकर लगातार पूरी दुनिया में टेंशन भी बढ़ी है। अमेरिका लगातार इसको लेकर विरोध जताता रहा है और अब अमेरिका चाहता है कि इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। ईरान यू टर्न ले, क्या वाकई में ईरान ऐसा करेगा? आयतुल्लाह खामनेई ऐसा करेंगे? आपको बताते हैं ईरान के कौन कौन से परमाणु ठिकाने हैं, यह आपके लिए जानना भी जरूरी। ईरान के परमाणु ठिकाने तेहरान में मौजूद है। न्यूक्लियर सेंटर, सबसे बड़ी रिसर्च लैब यहां पर है। इसके अलावा अराक न्यूक्लियर सेंटर की बात करें, यहां पर हैवी वाटर रिएक्टर है। बुशार न्यूक्लियर सेंटर की बात करें, एटमी पावर प्लांट यहां पर मौजूद है। बोनाब न्यूक्लियर सेंटर की बात करें, परमाणु रिसर्च लैब यहां पर ईरान ने तैयार की है। इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर एटमी साइट है ये। फोर्दो न्यूक्लियर सेंटर की बात करें तो यहां पर ईरान ने एटमी प्लांट बनाया हुआ है। नातांज न्यूक्लियर सेंटर प्लूटोनियम एनरिचमेंट प्लांट यहां पर तैयार किया गया है ईरान की तरफ से। यानी आप देखिए किस तरह से बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर ईरान की ये तैयारी है, और यही वजह है कि आईए ये दावा कर रहा है कि कभी भी ईरान न्यूक्लियर वेपन बना सकता है।